जिस माहौल मुआशरे के अंदर शादी सस्ती होगी वहां जिना महंगा होगा, और जिस माहौल मुआशरे के अंदर शादी महंगी होगी वहां पर जिना सस्ता होगा। आज हम देखें, अपना माहौल देखें, मुआशरा देखें, किस तरफ हम चले गए हैं। गरीब आदमी अपनी बेटी की रुखसती कर सकता है, गरीब आदमी अपनी बेटी को 8-10 लाख का जहेज दे सकता है। ये जहेज की लानत कहां से आई है? ये किसने ये कदम शुरू किया है? आज गरीबों की बच्चियों के सर के बाल सफेद हो गए। गरीब आदमी रेड़ी लगाने वाला, मजदूरी करने वाला, 600-700 रुपए कमाने वाला, वो कहां से अपनी बेटी की रुखसती करे? कैसे मुसलमान हैं, किस तरफ चले गए, किस तरफ अपने मुआशरे को हम लेकर चले गए। और जो कभी जोड़ जोड़ कर पैसे जमा करके बच्चियों का सामान लेकर, वो भी बाज दफा ऐसे दरिंदा सिफत बन जाते हैं कि बेटी को रुखसती करनी है, उससे एक दिन कबल लोगों को बुलाते हैं, मोहल्ले में सदा लगती है, औरतों को बुलाया जाता है, मोहल्ले की औरतें आती हैं, बच्चियां आती हैं, क्या जहेज देखना है, कल को फलां की बेटी की रुखसती है, आज उसका सामान जा रहा है, आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं, सदाएं लगती हैं। आ गई बच्चियां, देख रही हैं, ये फ्रीजर पड़ा है, ये पेटियां पड़ी हैं, ये बेड पड़ा है, ये सोफे पड़े हैं, ये बिस्तर हैं, ये कपड़े हैं, ये जूते हैं, ये फर्नीचर है, ये बर्तन है, ये कोलिए, ये सारा का सारा सामान देख रही हैं। मुझे बताएं, उन बच्चियों के अंदर वो बच्चियां भी हैं जो एक गरीब की बच्ची खड़ी है, उन बच्चियों के अंदर वो भी है जो यतीम बच्ची खड़ी है, उन बच्चियों के अंदर वो बच्ची भी है जिसके अब्बा का इंतकाल हो गया है, वो यतीम है, उनका कमाने वाला कोई नहीं है, वालिदा उनकी बीमार है, घर में उनको कोई राशन लेकर देने वाला नहीं है। वो बच्ची वहां खड़े होकर जब ये फ्रीजर देखेगी, बेड देखेगी, बर्तन देखेगी, महंगे कपड़े देखेगी, उनकी आंखों में जब आंसू आए तो तेरी बेटी का घर आबाद होगा, ये भूल जाए इस बात को। ये और हम उन बच्चियों के जख्मों के ऊपर नमक छांटते हैं कि उनको बुलाकर अपनी बेटी का जहेज सामान दिखाकर वो बेटी वहीं खड़े हुए, कोई आंसू बहा रही है, चेहरे को छुपाकर अपने मोतियों जैसे आंसू वो साफ करती, रोते हुए घर जाती है, उसके ज़हन के अंदर भी बात आती है, काश मेरा अब्बा होता, मुझे भी ये सामान ला कर देता, काश मेरा अब्बा को कारोबार होता, मुझे भी ये सामान लेकर देता, काश मैं यतीम न होती तो मुझे भी ऐसा ही सामान दिया जाता। मुझे बता, उस बच्ची का दिल जो टूटा है, उसका दिल जो जख्मी हुआ है, क्या अल्लाह तेरी बेटी के ऊपर कोई रहम करेगा? भूल जाए इस बात को कि तेरी बेटी का घर आबाद हो। इसलिए शादी को सस्ता कीजिए, शादी को सस्ता कीजिए। जिस माहौल मुआशरे के अंदर शादी सस्ती होगी, जिना महंगा होगा, और जिस माहौल मुआशरे के अंदर शादी महंगी हो गई, जिना वहां पर सस्ता होगा। अपने मुआशरे को बदलिए, गरीबों की बच्चियों के रिश्ते लीजिए, बगैर किसी मुतालबे के बच्ची को अपने बेटे के अक़द में लीजिए, निकाह में लीजिए, और बगैर कोई मुतालबा कीजिए। लानत है उन लोगों की जिंदगी के ऊपर जो बेटी वालों से ये मुतालबा करते हैं कि तुमने क्या देना है, कितना सामान देना है, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए, तुम्हें वो अपनी दिल का टुकड़ा तुम्हें दे रहा है। उसे अब 20 साल अपनी बेटी की परवरिश की, मेहनत मजदूरी करके उनकी हर तरह से उनके हर नाज को पूरा किया है। आज वो जवान हो गई, तेरे निकाह में आ रही है, और तू पूछता है क्या देंगे? उसने अपना सब कुछ जो तुम्हें दे दिया है, और उसके पल्ले क्या बचा है जो उसने अपने पास रखा हुआ है? कोलियां मांगता है, शर्म नहीं आती, बिस्तर मांगता है, चारपहिया मांगता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? आज इन चीजों को खत्म कीजिए और बेटियों को, गरीब की बेटियों की शादी आसान बनाइए।